दोस्तों, हमारी मनपसंद, हमारी चहेती गाड़ी एम्बेसडर, जितने की भारतीयों के दिलों पर राज किया है एक टाइम में, मतलब मोनोपोली होती थी इस गाड़ी की, इज गोइंग टू मेक अ कमबैक इन अबाउट 2 years। हिंद मोटर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया HMFCI ने पियोगोट के साथ में कोलैबोरेट करके ये कंफर्म किया है कि डिजाइन और इंजन जो है वो MB का उस पे काम हो रहा है और काफी हद तक ये 2 साल के अंदर अंदर लॉन्च हो सकती है। जो नया वाला एम्बेसडर है, माना ये जा रहा है कि वो हिंदुस्तान मोटर्स की चेन्नई फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर होगा। हिंदुस्तान मोटर्स के डायरेक्टर उत्तम बोस ने वेडनेसडे को TOI के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि काफी हद तक जो है वो डिजाइनिंग को लेके और मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स को लेके गाड़ी के काम हो चुका है और नए इंजन पे भी काम चल रहा है, जो कि काफी हद तक एक एडवांस्ड स्टेज में जा चुका है। जैसा कि हम सभी को पता है और जिनको नहीं पता है उनकी नॉलेज के लिए मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ एम्बेसडर कार के बारे में। चेन्नई प्लांट में, जैसे कि पहले हमें पता है, मित्सुबिशी की कार जो है वो मैन्युफैक्चर होती थी, लेकिन उतारपारा वाली साइड पे सिर्फ और सिर्फ एम्बेसडर्स मैन्युफैक्चर होती थी। एम्बेसडर कार एक स्टेटस सिंबल थी 1960s से मिड 1990s तक, और काफी हद तक एक लग्जरी गाड़ी मानी जाती थी जिसमें की स्पेस आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन एम्बेसडर कार को प्रॉब्लम होनी शुरू हुई जब से मारुति 800 जैसी चीप गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल होनी शुरू हो गई, और इसके साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आते गए, कंपनी को बहुत प्रॉब्लम्स फेस हुई अपने आप को कोप अप करने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, जिसकी वजह से धीरे धीरे गाड़ी की सेल्स जो है वो डिक्लाइन होती गई और फाइनली जो है वो 2017 में इसका डिसकंटिन्यूएशन हो गया। ग्रुप PSA ने परचेज किया पियोगेट A एंड एम्बेसडर ब्रांड को फ्रॉम बिरला ग्रुप, जो कि हिंदुस्तान मोटर्स को ओन करते थे। सितंबर 2014 में उतारपारा वाली ब्रांच में लास्ट एम्बेसडर जो है वो मैन्युफैक्चर हुई थी, और हिंदुस्तान मोटर्स इंडिया के ओल्डेस्ट कार मेकर थे जिन्होंने 2014 में इस गाड़ी का जो है वो प्रोडक्शन बंद कर दिया, क्योंकि इसकी बहुत सारा डेप हो गया था और लैक ऑफ डिमांड थी बहुत ज्यादा। हिंदुस्तान मोटर्स का किसी टाइम में 75% मार्केट शेयर होता था, लगभग 1970 के आसपास, और ये एक आइकॉनिक एम्बेसडर कार मानी जाती थी जिसने की इंडियन रोड्स को रूल किया है। जब इस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद हुआ तब इसकी सेल्स फिगर्स जो है वो काफी डिक्लाइनिंग थी। मिड 1980s में जहां गाड़ी की जो एनुअल सेल्स यूनिट्स होती थी वो 20,000 यूनिट्स के आसपास होती थी, वहीं जब गाड़ी की यूनिट्स जो है वो फाइनली बंद की गई, होल्ड किया गया प्रोडक्शन 2014 में, तब मात्र ये 2000 गाड़ियों तक सिमट कर रह गई थी। 2017 में फाइनली हिंदुस्तान मोटर्स के ओनर्स ने, CK बिरला ग्रुप ने, इस ब्रांड को एक फ्रेंच ऑटो मेकर को 80 करोड़ रुपीस में जो है वो सेल कर दिया गया था। और कुछ दिनों पहले ये रूमर भी आए थे कि एम्बेसडर इज गोइंग टू मेक अ कमबैक इन इट्स इलेक्ट्रिक एवेटार, लेकिन जहां तक सुनने में आया, हिंदुस्तान मोटर्स ने इंस्टेड ऑफ रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क नेम एम्बेसडर, कॉन्टेसा को रजिस्टर करवाया है। कॉन्टेसा एक सिडान, काफी लंबी उसके अंदर डिक्की, काफी लंबा उसमें बोनट होता था, बहुत सारी मूवीज में भी उस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था। ये गाड़ी इंट्रोड्यूस की गई थी 1984 में, और वहां से लेके इसका काफी डिसेंट रन और इसका दबदबा बना हुआ था 2002 तक। 2002 में फाइनली इस गाड़ी का प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दिया गया था। इस गाड़ी को बहुत ही एक मस्कुलर कैरेक्टरिस्टिक के साथ में लॉन्च किया गया था, और ये इंडिया की मसल कार भी मानी जाती थी। ये 1500 लीटर BMC B सीरीज इंजन के साथ में आती थी, जो कि मैक्सिमम 50 PS की पावर जनरेट करता था। पहले डीजल इंजन में जो है वो टर्बो नहीं होता था, इस वजह से पावर का काफी लैग देखने को मिलता था। बाद में 54 PS वाला वर्जन इंजन भी लॉन्च हुआ था। दोनों ही इंजन 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मार्केट में आते थे। कॉन्टेसा जो है वो फोक्सहॉल विक्टर FE सीरीज के बेसिस पे जो है वो इंडियन मार्केट में लॉन्च की गई थी, और कॉन्टेसा को रखना एक स्टेटस सिंबल बन गया था। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये काफी ज्यादा बॉलीवुड मूवीज में भी यूज होती थी। हमें ये जानना बहुत जरूरी है, और आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान मोटर्स के पास में एम्बेसडर ब्रांड नेम को यूज करने के राइट्स नहीं है। ये फ्रेंच मैन्युफैक्चरर ग्रुप PSA के पास में है, जिसका कि अब स्टेलेंटिस नाम हो गया है। पियोगोट जो है वो स्टेलेंटिस नाम से है, और एम्बेसडर ब्रांड नेम भी उन्हीं के पास है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंद मोटर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन HMFCI एंड ओनर ऑफ एम्बेसडर ब्रांड पियोगोट SA एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इस आइकॉनिक नेम को वापस से इंडियन मार्केट में लाने के लिए। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस ब्रांड के जो और मॉडल्स थे, जैसे कि कॉन्टेसा जिसके बारे में अभी हमने बात की, वो गाड़ी भी जो है मार्केट में लॉन्च हो सकती है। दोस्तों, ये जो गाड़ियां थी बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ियां थी, अपने टाइम की लाजवाब गाड़ियां थी। बंद हुई है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है, जब मार्केट्स में नए नए अपडेट आते हैं, नया नया कंपटीशन आता है, तो जब तक कि आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखोगे तो आप मार्केट में पिछड़ते चले जाओगे, और यही जो है वो फोर्ड के साथ भी हमें देखने को मिला। अब आने वाले टाइम में देखना ये होगा कि हमें कितनी जल्दी ये न्यूज सुनने को मिलती है, कितनी जल्दी ये गाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं, और क्या फर्दर धीरे धीरे डेवलपमेंट इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की ऑटोमोटिव इंफॉर्मेशन और
न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नहीं है तो, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की डिटेल्स आपके पास में अपडेट जो है वो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।